अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खुशबाश हूँ। आज से हम लोग एक नए सेगमेंट का आगाज़ कर रहे हैं और उसका नाम है आपके मसाइल और उनका हल। हमारी एक बहन ने एक सिचुएशन भेजी है, मैं वो सिचुएशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो उस सिचुएशन में जो बेहतरीन रद्द अमल होना चाहिए दो मुखालिफ अफराद की तरफ से या एक्चुअल क्या होना चाहिए उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करें कि कैसा होना चाहिए या मामले को कैसा डील किया जाए। आज की जो सिचुएशन है वो कुछ यूँ है जो कि हमारी एक बहन ने भेजी है। दो बच्चे हैं और वो नेबर्स में हैं, आपस में वो मोहल्लादार हैं, नेबर्स हैं। दोनों की उम्रें 8 से 10 साल के दरमियान में हैं। अब वो दोनों बच्चे बाहर मिलके इकट्ठे एक जॉइंट वेंचर कर रहे हैं जिसमें वो किसी लोहे की किसी चीज़ को पत्थर से अलग करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बच्चा अब उनको ये टास्क दिया गया था कि जो भी वो लोहा इस सीमेंट से अलग कर लेगा वो लोहा उसको मिल जाएगा। तो अब एक बच्चा पत्थर मारता था, फिर दूसरा बच्चा पत्थर मारता था, फिर पहला मारता था, फिर दूसरा मारता था। तो हुआ यूँ कि एक बच्चा जो है ना उसकी हथौड़ी थोड़ी बड़ी थी। अब जब उसने हथौड़ी मारी और इतने ज़ोर से मारी गर्चे कि वो छोटा था थोड़ा दूसरे से उम्र में, तो वो लोहा उस सीमेंट के पत्थर से अलग हो गया। अब जैसे ही वो अलग हुआ तो वो चूँकि दोनों बच्चे उस चीज़ के लिए एक कोशिश कर रहे थे और दोनों ही ये चाहते थे कि ये चीज़ उनको मिल जाए। तो वो इस खौफ में था कि अब ये मेरे से छीन लेगा। तो वो बच्चा जिसकी ज़रब से वो लोहा अलग हो गया था सीमेंट से पत्थर से, वो उस लोहे को उसने उठाया, लोहे का वो पाइप सा था, और उसको लेकर वो जल्दी से घर की तरफ भागा। तो इसी भाग दौड़ में वो अपना हथौड़ा वहाँ ही भूल गया। तो जो पहला बच्चा था उसने वो हथौड़ा उठाया और वो अपने घर चला गया। अब जब लोहा हासिल करने वाले बच्चे को ये मालूम हुआ कि मेरा तो हथौड़ा बाहर रह गया है, तो उसने अपनी माँ को बोला कि जाएं और मेरा हथौड़ा उससे वापस लेकर आएं। तो वालदा गईं और वालदा ने उस दूसरे बच्चे की वालदा से बात की और कहा कि मुझे मामले का तो नहीं पता, लेकिन आपका बच्चा हमारा हथौड़ा ले आया है, तो आप वो हथौड़ा वापस कर दीजिए। उन्होंने कहा कि चूँकि ये बच्चे लोहा हासिल करने की कोशिश कर रहे थे और मैं दूर से देख रही थी, तो मेरे बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वो 10 मिनट से उस लोहे को निकालने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं निकल रहा था। तो आपका बच्चा आया और बड़ी हथौड़ी ले आया, उसने ज़ोर से एक ही ज़रब लगाई तो वो लोहा उस पत्थर से बाहर आ गया। तो वो जो है ना वो लोहा लेके भाग गया, जबकि असल मेहनत तो मेरे बेटे की थी। तो आप वो लोहा लाइए और हथौड़ा ले जाइए। अब वालदा पहले वाली वालदा का मौक़िफ़ ये था कि वो उस वक़्त सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं थी, उन्हें सिर्फ यही पता था कि हथौड़ा हथिया लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये हथौड़ा दे दें, मैं चूँकि आपके घर आ गई हूँ, आप हथौड़ा दे दें तो आपको वो वाला लोहा जो कि आप क्लेम कर रही हैं वो आपको मिल जाएगा, आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दूसरी वालदा ने इसरार जारी रखा कि नहीं, लोहा लाइए, हथौड़ा ले जाइए, लोहा लें, लोहा दें, हथौड़ा लें, लोहा दें, हथौड़ा लें। तो इस पे जो वालदा हैं उन्होंने बोला कि मैंने ये बात चूँकि आपसे सुनी है कि आपके बेटे ने इतनी मशक्क़त की है और आखिरी ज़रब चूँकि उस बच्चे ने ज़ोर से लगाई है और लोहा वो छीन के उठा के भाग गया, छीन के नहीं उठा के भाग गया। तो मैं जब तक अपने बेटे का मौक़िफ़ सुन नहीं लेती मैं इधर फ़ैसला नहीं कर सकती। तो मैं घर जाऊंगी, मैं उसका मौक़िफ़ सुनूंगी, तो फिर जो है ना मैं आपको रिस्पांस देती हूँ। लेकिन वो अपनी बात पे बज़ी थी और उन्होंने थोड़ा नहीं दिया।
और इसके अलावा भी जो कुछ उन्होंने बच्चों को भी बुरा भला कहा, और ये भी बताया कि वो अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी कर रही हैं, और जो हथौड़ा लेने आई हैं उनकी तरबियत भी अच्छी नहीं है, उनके बच्चे भी अच्छी नहीं हैं। तो वालदा ये कह के रुखसत हो गई कि अब आप ये बातें सरासर इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो वो वापस आ गई कि आप बात को समझ नहीं पा रही हैं और ये बातें आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो वापस आ गई। अब आप लोगों ने इस सारी सिचुएशन में बताना ये है, जब वो वालदा आई हैं घर वापस, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया जो कि वो गया हुआ था बाहर, और वो आया जब, तो उन्होंने उससे बात की और उसे पूछा, तो उस बच्चे से बात करने पे ये पता चला कि एक दफ़ा ज़रब वो बच्चा लगाता था, एक दफ़ा उनका बेटा लगाता था। तो ये जॉइंट वेंचर था, और जिस बंदे ने ये जॉइंट वेंचर करवाया था उसने कहा था कि जिसकी ज़रब पे ये लोहा जुदा हो गया वो लोहा उसका होगा। तो उन वालदा ने अपने बेटे से जब ये बात सुनी तो वो खामोश हो गई, और थोड़ी कोई 2-3 घंटे गुजरे होंगे, वो हमसाए दरवाज़ा नॉक करके हथौड़ा वापस कर गए, और 1-2 घंटा गुजरा तो वो वापस आए और उन्होंने कहा कि आपने चूँकि हथौड़ा हमने दे दिया है तो अब आप यूँ करें कि आप हमारा लोहा वापस कर दें। तो अब आप बताइए कि इस वालदा को क्या करना चाहिए। आया ये जो लोहा जुदा हुआ, जिसमें दोनों बच्चों का ये मौक़िफ़ है कि दोनों ने बारी बारी उसके ऊपर ज़रब लगा रहे थे, और जबकि दूसरे बच्चे की द अदर चाइल्ड मदर्स, उनका मौक़िफ़ ये है कि 10 मिनट मेरा बच्चा मुसलसल ज़रबें लगाता रहा है। तो एंड पे दूसरा बच्चा आया और उसने बड़े हथौड़े से एक ही ज़रब लगाई है और उसको जुदा कर दिया। तो अब आप बताइए कि सारी सिचुएशन में जो कि मैंने आपको निरेट कर दी है कि लोहा किसके पास जाना चाहिए। अब लोहा और हथौड़ा एक पार्टी के पास आ चुका है, और वो अब ये सोच रहे हैं कि हम यूँ करते हैं कि लोहे को सेल कर देते हैं, उससे जितनी भी अमाउंट होगी वो आधी दोनों बच्चों में आधी आधी डिवाइड कर दी जाएगी। तो क्योंकि दोनों बारी बारी ज़रब लगा रहे थे तो दोनों की एफ़र्ट उसको उसमें शामिल थी। तो अब ये सिचुएशन है, और इसका ये जो हल है, मेरे तक ये सिचुएशन आई, मैंने उसका ये हल ही दिया है कि चूँकि मौक़िफ़ एक का मौक़िफ़ है कि एक बच्चा बारी बारी दोनों ज़रब लगा रहे थे तो वो बेच दिया जाए और फ्री कैन में वो रकम तकसीम कर दी जाए। जबकि एक वालदा तो इस मेरे डिसीजन पे राज़ी हो गई हैं, और वो जो दूसरी वाली हैं वो कह रही हैं नहीं, लोहा जो है ना वो हमारा ही है, हमें लोहा दे दिया जाए। तो अब नाज़रीन और हाज़रीन, आप लोगों के सामने मैंने ये सिचुएशन रख दी है। आप लोग अपनी कमेंट में इस वीडियो के कमेंट्स में अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए कि क्या फ़ैसला इसका बेहतर होगा। ये एक मसला है और इसका हल आप लोगों ने तजवीज़ करना है, और मैं आपके इस हल के तजवीज़ किए जाने का कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करूँगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।